इतने में एक औरत आई, पेट में गठरी बांधी हुई थी, पेट में कपड़े वगैरह का गठरी बांधी हुई थी, घास फूस रखकर पेट को फुलाया हुआ था। गौतम बुद्ध मजलिस में लोगों को समझा रहे थे, सम्मेलन में लोगों को समझा रहे थे। वो औरत जल्दी से तेजी से दौड़ते हुए आए और कहा, अरे मजलिस वाले खामोश हो जाओ, अरे मजलिस वाले रुक जाओ, इन मिसाल को गौर से सुनिएगा, इन वाक़े को गौर से सुनिएगा। गौतम बुद्ध समझा रहे हैं, लेकिन उस औरत ने क्या कहा, रुक जाओ, खामोश हो जाओ। सारे लोग उस औरत की तरफ देखने लगे कि इतनी बड़ी मजलिस में, इतनी बड़े सभा में, इतनी बड़ी सभा में, इतने बड़े मजलिस में, इतने बड़े सम्मेलन में, इतना बड़ा समारोह में सब खामोश है, सन्नाटा है। गौतम बुद्ध की सिर्फ आवाज़ निकल रही है। गौतम बुद्ध लोगों को समझा रहा है, गौतम बुद्ध लोगों को दर्श दे रहा है, गौतम बुद्ध अपने मजहब की पाठ पढ़ाता है। और ये औरत के अंदर इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कि ये औरत डायरेक्ट मजमे में कहती कि सब खामोश हो जाओ। सब खामोश हो गए। खामोश होने के बाद क्या कहा जानते हैं? खामोश होने के बाद उस औरत ने कहा, मजलिस वालों, ये जो गौतम बुद्ध अभी तकरीर कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, जरा मेरी तरफ देखो। सब ने उस औरत की तरफ देखा। पेट में लकड़ी वगैरह, कपड़े वगैरह का गट्ठर बांधा हुआ था, पेट बड़ा नजर आ रहा था। सबसे मुखातब होके कहा, यही वो गौतम बुद्ध है, सम्मेलन में तकरीरें करते हैं, लोगों को दर्श देते हैं, लेकिन इन्होंने मुझसे मुंह काला किया है, इन्होंने मुझसे जिना किया है, और जिना करने के बाद मेरे पेट में हमल ठहरा है, और हमल ठहरने के बाद आज मैं 6 महीना 7 महीना का हो गया। मैं इस बच्चे को लेकर पल रही हूँ, इस बच्चे की पेट में परवरिश कर रही हूँ। मेरे भाइयों, सब देख के चौकन्ना हो गए, हक्का बक्का रह गए कि गौतम बुद्ध इतने अच्छे इंसान हैं और गौतम बुद्ध ऐसी हरकत किए। सब उस औरत की तरफ देखने लगे। औरत का भी कलीजा छोटा मोटा नहीं होता है। जिनकी शादी नहीं हुई वो नहीं जानते, जिनकी हो गई वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कलीजा छोटा मोटा नहीं है। मुझे मालूम है कुछ रकम मिला होगा, कुछ पैसा दिया होगा, जिस तरह बनारस में अभी हुआ, पैसा तो मिला, लेकिन हिम्मत बड़ी चीज़ है। इतने बड़ी मजलिस में कैसे हिम्मत हो गया कि सबको खामोश करके वो औरत क्या करी है कि गौतम बुद्ध ने मेरे से गलत काम किया, बच्चा पेट में ठहरा। आए गौतम बुद्ध, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है और तुम यहाँ लोगों को दर्श दे रहे हो? मेरी कोई फिक्र नहीं है। सब ने कहा, गौतम बुद्ध क्या मामला है? क्या हकीकत में आपने गलत काम किया है? क्या आपने हकीकत में जिना किया है? आप दिन में लोगों को दर्श देते हैं, रात में गलत काम किए, और गलत काम करने के बाद आपकी दूसरी गलती है कि आपने इस औरत को छोड़ दिया। तीसरी गलती है कि इसके पेट में बच्चा पल रहा है। चौथी गलती आपकी है कि आपने इसका खर्चा नहीं दिया। पांचवी गलती कि आप एक महान आदमी होकर आप एक भगवान का रूप हासिल करके, भगवान का रूप धारण करके लोग आपकी इज्जत करते हैं और आप ऐसा काम किए। आपकी ये पांचवी गलती है। गौतम बुद्ध कुछ नहीं कहा, खामोश रहे। मुकदमा अदालत में पेश किया गया। अदालत में शिकायत की गई कि गौतम बुद्ध ने ऐसा ऐसा काम किया, लड़की के साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद छोड़ दिया, फिर उसके पेट में बच्चा पल रहा है, 6-7 महीने का हो गया है, खर्चा भी नहीं दे रहा है। सब हक्का बक्का रह गए। जब गौतम बुद्ध को अरेस्ट करने की बात आई तो कहा, गौतम बुद्ध आप जल्दी से चलिए राजा के पास, जल्दी से चलिए आप कोर्ट, जल्दी से आप चलिए, वरना हमारी पुलिस आएंगी और आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगी। आप जल्दी से चलिए। गौतम बुद्ध सर झुकाए हुए जल्दी से तेजी से आगे बढ़े, राजा के पास गए। राजा के दरबारी दोनों तरफ लगे हुए हैं। उसको कटघरे में खड़ा किया गया और राजा ने कहा, क्या गौतम बुद्ध आपने ऐसा वाकई में किया है? उसने कहा, मैं इतना बताना चाहता हूँ, मैंने ऐसा किया या नहीं। मैं अगर बोलूँ कि नहीं किया तो आप लोग मानेंगे नहीं, अगर बोलूँ हाँ किया तो मान जाएंगे। बेहतर है कि आप उन लड़की को यहाँ बुलाइए।
2-3 आदमियों को भेज दिया गया, जाओ उस औरत को यहाँ बुलाओ। एक तरफ वो गौतम बुद्ध कटघरे में रहेंगे तो दूसरी तरफ वो औरत रहेंगी। उस औरत को बुलाया गया और उसको भी कटघरे में खड़ा किया गया। गौतम बुद्ध ने यही अल्फाज कहा कि ऐ औरत, तुम ये बात यहाँ भरी मजलिस में बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है या नहीं? सच्चाई बता दो। मुझे मालूम है तुम पैसों में बिके हो, लेकिन उस दुनिया में क्या जवाब दोगे जो परले का दिन होगा? पैसा दुनिया में खत्म हो जाएगा। तुम थोड़ी सी रकम के लिए मुझे जलील कर रहे हो। मैं तो अपनी सफाई बयान नहीं करूंगा, तुम ही सच्चाई बता दो। जो ही ऐसा कहना था, उस औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, नहीं, मुझे पैसा दिया गया है और मैं यहाँ पैसों के बदौलत आई हूँ। ये कहना था, वो औरत तेजी से भागी, इतनी तेजी से भागी और दरबारी उसका पीछा करता रहा। मेरे भाइयों, थोड़ी दूर जाने के बाद जो पेट में गट्ठर बांधा हुआ था, कपड़ा वगैरह का गट्ठर बांधा हुआ था, तेजी से दौड़ने के कारण वो रस्सी फट गई, वो सिलाई फट गई और जो सामान पेट में बंधा हुआ था वो सारा सामान गिर गया। गौतम बुद्ध देखकर हंस रहे हैं और कहने, देखिए राजा, आए देश के प्रधानमंत्री जी, आप वो देख लीजिए, सच्चाई का एतराफ मैंने किया और आपके सामने अभी सबूत है। ना जाने कितने ऐसे मुजरिमों को जेल की सलाखों में डाला जाता है। अगर मैं सच्चाई का एतराफ़ कर लेता, मैं उस औरत को यहाँ ना बुलाता, मैं अपनी सफाई बयान करता, तो हो सकता है कि आप मुझे जेल की सलाखों में डालें। इससे पहले कि मैंने उस औरत को यहाँ बुलाया और उसको परले के दिन से जुड़ा, आगाह किया। तो मेरे भाइयों, ऐसी साजिश लोगों के साथ की जाती है और ऐसा कोई दूसरा नहीं अपने ही लोग करते हैं। जब भी कोई परवान चढ़ना चाहा, जब भी कोई बुलंदी को छोड़ना चाहा, उनके साथ ऐसा ही मामला किया गया, उनके साथ ऐसा ही मामला किया गया। तो मेरे भाइयों, उस औरत की साजिश ये थी कि पेट में गट्ठर बांधकर, ऐसा लग रहा था बड़ा पेट नुमाया, बड़ा पेट जाहिर करके लोगों को ये बतला रही थी कि देखो गौतम बुद्ध ने मुझसे ऐसा काम किया है। बड़ा पेट करके अगर नहीं आती तो लोग ये समझते कि किया कि नहीं किया, गलत काम हुआ या नहीं हुआ। उस ज़माने में DNA टेस्ट होता नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आती थी, इसलिए बड़ा पेट करके लाया ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि गौतम बुद्ध ऐसा करते थे। तो मेरे भाइयों, गौतम बुद्ध वाकई में ऐसा नहीं थे। जब भी कोई महान इंसान, जब भी कोई परवान चढ़ना चाहा, पहलवान इंसान, जब भी कोई दीन दावत और तबलीग के मैदान में उतरा, जब भी कोई आलिम दीन की खिदमत करना चाहा, उनके साथ ऐसा ही मामला किया गया मेरे भाइयों। और ये उम्मीद सिर्फ मुझे मर्दों से थी, लेकिन उस वाक़े को मैं जब पढ़ा तो मैं भी तंग रह गया, हक्का बक्का रह गया कि औरत के अंदर भी इतनी जुर्रत कि पैसों की बदौलत वो भी कुछ कर सकती है। तो मेरे भाइयों, ज़रूरी नहीं है कलीजा अल्लाह ताला जिसका बड़ा कर दे, चाहे वो औरत हो या मर्द। उस जगह पे औरत ने कितना बड़ा काम किया, हम और आप समझ सकते हैं। आज देख लीजिए, चैनल वाले बार बार बोल रहे थे मौलाना जर्जीस साहब के बारे में आप बोलिए। मैं किसी इंसान की सफाई बोलना नहीं चाहता हूँ। इंसान खताकार है, खताएं उनसे हो सकती है, गलती उनसे हो सकती है, लेकिन मेरे भाइयों, सूरत हाल क्या है ये देखना चाहिए, मामला क्या है ये देखना चाहिए। संविधान हम भी पढ़ते हैं, 376 संविधान क्या होता है मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। जब कोई मामला FIR दर्ज होता है, दर्ज होने के बाद दोनों पक्ष के वकील गवाह पेश करते हैं, सबूत पेश करते हैं। IPC इंडियन पैनल कोड के तहत FIR दर्ज होता है, इंडियन पैनल कोड के तहत, और गवाह होता है CRPC 164 के तहत गवाह होता है। मेरे भाइयों, उस जगह पे ना गवाह मैच खाया, ना FIR मैच खाया। उसके बाद अगर कोई किसी से बलात्कार करता है, मेडिकल रिपोर्ट उसके सामने लाई जाती है, 6 महीने में DNA टेस्ट कराया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर चेक भी किया जाता है। मेरे भाइयों, क्या क्या दलीलें मिली
क्या क्या सबूत मिला, हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं। खुद मौलाना जरजीत साहब का बयान है कि लड़की ने कुछ साबित नहीं कर पाया, बावजूद अरेस्ट किया गया। स्वागत करते फैसले का, किया अरेस्ट, ठीक है, लेकिन आप नुक्ता नजर अगर देखेंगे, जिस तहत उन पर FIR हुआ, उनको जेल में डाला गया, ये तो ठीक है, लेकिन जब मीडिया का भाषण आया, जब मीडिया इसके ऊपर तहलका मचाए, उस दिन की तारीख जिस दिन मेरी आंख में भी आंसू आ रहे थे, जिस मौलाना को बार बार सिर्फ वही मौलाना नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के उलमा को, और सिर्फ उलमा ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जितने भी उलमा इस दुनिया में पैदा लिए हैं, सबको यही लक़ब दे रहे थे कि रेपिस्टिक मौलाना है, सबको यही लक़ब दे रहे थे बलात्कारी मौलाना है। मेरे भाइयों, ये कहा उसके बाद कहा कि भड़काऊ भाषण था, उसके बाद कहा कि लड़ाई पर ये लोगों को उकसाता था। मेरे भाई, वो मामला वहां पर ये नहीं था, जबकि मामला ये 376 बलात्कारी मामला था, उनमें आप कह सकते थे और सिर्फ उसी इंसान को कह सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आग मचाने की कोशिश की। लेकिन मुसलमानों ने सब्र हिम्मत से काम लिया। मुसलमानों के इन जज्बात को मैं सलाम करता हूं कि किसी भी मुसलमानों ने, किसी भी उलमा ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। हम यही चाहते कि भारत में अमन व अमान हो, कोई किसी के खिलाफ जहर ना उगाले, मजहब की बुनियाद पर कोई किसी से ना लड़े। मेरे भाइयों, 376 का मामला और मजहब का मामला आसमान जमीन फर्क है, लेकिन उस जगह पे मजहब के नाम पर यहाँ पर ये, वहां पर ये, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन तमाम को लोगों को वो ऐसा सोच रहे थे कि हम लोगों को फिर आग खड़ा करें, लोगों के दरमियान विवाद पैदा करें। उनकी यही सोच थी, जबकि 376 का मामला क्रिमिनल तो है, लेकिन मजहब के बुनियाद पर इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन मीडिया इसी चीज़ को कटिंग करके दिखा रहे थे, यहाँ की तकरीर, वहाँ की तकरीर, इस मौलाना के बारे में, उस मौलाना के बारे में। इनकी साजिश अच्छी तरीके से मालूम है। ये हिंदुस्तान में कभी नफरत के अलावा भाईचारे की बात कर ही नहीं सकते हैं। जिनको बाहर से पैसा आए, जिनको इस तरह मुआवजा मिले, वो कुछ भी करने को तैयार है। इसको मालूम है कि अगर अच्छी तरीके से बात करें, भाई भाई की बात करें, हिंदुस्तान में मोहब्बत की बात करें, जो इज्जत अभी मिल रही है वो इज्जत इन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे उसे देकर ही रहेगा, और जिसे जिल्लत करना चाहे उसे जिल्लत करके ही रहेगा। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे सूरत हाल पेश आए हमारे इस मुल्क में, हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, आप इशारा समझ जाइए। और हम तो यही चाहते कि हिंदुस्तान में मोहब्बत की मिसाल पेश हो, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। गुजरात में दंगा हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त उन लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम कैसे एक प्लेट पर खाना खाए, इत्तेहाद का सबूत दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुसलमान थे, अल्लामा थे, मौलाना थे, लेकिन बावजूद उनका संघर्ष जारी रहा। इत्तेहाद व इत्तेफाक पर उनका बड़ा जोर रहा, योगदान उनका रहा कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब एक रहे। महात्मा गांधी जी का भी नारा यही था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नारा यही था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जब संविधान लिख रहे थे कभी ऐसा नहीं कहा कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को अलग कर दिया जाए, उन्हें उनका हक देने से महरूम कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। जमहूरियत का मुल्क दिया। मेरे भाइयों, हम और आप भी एक बात याद रखिए कि इन मीडिया के चलते हम भी देश में नफरत फैलाने की बात ना करें, जहर ना उगाड़ें, हरदम कोशिश करें वो आग को जितना ही उजागर करे, आग को जितना ही फैलाए, हम कोशिश करें कि पानी डाल के हम बुझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो आग बुझे या ना बुझे, जिस तरह जंगल में आग लगती है और जंगल आग से भड़क जाता है, मेरे भाइयों, एक परिंदा छोटा सा गुड़ैया अपने चोंच में पानी का कतरा लाता है और उस जंगल को बुझाने की कोशिश करता है। बड़े बड़े जानवर देखकर हैरान हो जाते हैं, क्या माजरा है, इतना बड़ा जंगल है और आप चोंच में एक कतरा दो कतरा पानी ला रहे हैं और इन
भड़कती हुई आग को बुझा रहे हैं। परिंदा हंस रहा है, गोरैया हंस रहा है और कह रहा है मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसा ताकि इतिहास में जब नाम लिखा जाए तो ये लिखा जाए कि इस जंगल को बुझाने वाला, इस आग को बुझाने वाला, इस भड़कती हुई आग को बुझाने वाला अगर पहला शख्स कोई है, पहला परिंदा कोई है तो वो गोरैया है। मेरे भाइयों, यही मिसाल याद करके रहिएगा। हिंदुस्तान पर ये यही चाहते हैं कि कब हम और आप भड़क जाएं और वो ऐसा करने पर मजबूर करें। आइए ही भारत के इतिहास में आपके सामने रख रहा हूं। भारत को मुसलमानों ने खून की सिंचाई, खून से आज़ाद किया। सिर्फ आज़ाद किया ही नहीं, हिंदुस्तान में बेटियों को पर्दा कराना सिखाया, हिंदुस्तान में नारियों को सम्मान दिलाया, हिंदुस्तान में बेटियों की इज्जत की। मेरे भाइयों, भारत एक ऐसा मुल्क था जिसमें एक शर्मनाक घटनाएं हुई थी, शर्मनाक कानून बना था। इस किताब को पढ़ने के लिए मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। नेटिव लाइफ इन त्रावणकोर एक किताब आती है, उसमें ये लिखा हुआ है। भारत में केरल के नाम से एक राज्य है, स्टेट है, जिनको त्रावणकोर कहा जाता था, जो वर्तमान में केरल में भी मौजूद है। वहां पर एक शर्मनाक घटना आई थी। आई भारत में रहने वाले लोगों, मेरी आवाज किन किन लोगों के कानों में पहुंचेंगी? फिलहाल जो लोग मौजूद हैं और फिलहाल जो लोग मौजूद नहीं है, इन वाक़ये को सुनो। भारत में शर्मनाक घटनाएं कैसी थी केरल के अंदर। मेरी बहनों, इस वाक़ये से भी आप भी जज्बा पैदा करने की कोशिश कीजिए। केरल में कैसी सरकार की हुकूमत आई, उन्होंने कानून नाफिज किया। जो लोग बड़ी जाति के लोग हैं और जो लोग छोटी जाति के लोग हैं, छोटी जात की औरत जब बड़ी जात के पास आएंगी तो अपना पिस्तान खोल कर आएगी, अपनी शर्मगाह खोल कर आएंगी। जी, शर्म आती है इतिहास पर, इन घटना पर शर्म आती है। आई भारत वासियों, इस वाक़ये को सुनो। हिंदुस्तान के अंदर लोगों की सोच गंदी नहीं थी, और क्या थी? इनकी ज़हनियत खराब नहीं थी तो और क्या थी? और इन प्लानिंग अगर आज भी हो रही है तो अभी भी वक्त है कि इन प्लानिंग को कंट्रोल कर लो, इन प्लानिंग को ख़त्म करो। हिंदुस्तान के अंदर ये कानून नाफिज हुआ कि छोटी जात की औरत बड़ी जात के लोगों के सामने आए तो अपना पिस्तान खोल कर आए, छाती खोल कर आए, शर्मगाह खुल कर आए, और इनका नाम दे दिया ब्रेस्ट टैक्स, मूलाकारम टैक्स। नेट में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। किताब का नाम बताया नेटिव लाइफ इन त्रावणकोर। किताब पढ़िए, नेट में सर्च कीजिए नंगेली के नाम से, पूरा वाक़या मैं बता रहा हूँ। जब ऐसा कानून नाफिज हुआ, सिर्फ इतनी ही सी बात नहीं, आगे का जुमला सुनिए। जो औरत अपने पिस्तान को खोल कर आएंगी, उन्हें पैसा नहीं लिया जाएगा, उनसे टैक्स वसूला नहीं जाएगा। लेकिन अगर पिस्तान को ढांपना चाहे, पिस्तान को छुपाना चाहे, लिबास में रहना चाहे, कपड़ों में रहना चाहिए, पाक दामनी का सबूत इख्तियार करें, ये चाहे कि हम पाक दामनी का सबूत देंगे, हम अपने पिस्तान को ढांप कर रखेंगे, हम अपनी शर्मगाह को ढांप कर रखेंगे, उन औरत से टैक्स लिया जाएगा, पैसा वसूला जाएगा। ब्रेस्ट टैक्स के नाम से, मूलाकारम टैक्स के नाम से उसको जाना गया। और कितना रुपया लिया जाएगा, इसको सुनिएगा तो और रूह कांप जाएगी। पिस्तान का साइज माफ कर पैसा वसूला जाएगा। इन्ना लिल्लाह। शर्मनाक घटनाएं थी, लेकिन उस दौर में एक खातून थी, महिला थी, जिनका नाम नंगेली था। सल्यूट है नंगेली तुम्हें। उसने अपने शौहर से कहा है, मेरे शौहर, भारत में ऐसा कानून नाफिज हुआ है, और ये अगर आपसे कोई पूछे तो ये कब का वाक़या है, जब 1729 को त्रावणकोर को माठर वर्मा ने स्थापित किया, जो अभी केरल में मौजूद है। और ये टैक्स 125 साल तक चला है। हवाला दे रहा हूँ, 1729 से लेकर 1964 तक त्रावणकोर रहा। उन्हीं दरमियान, उन्हीं वक्फे में ये टैक्स लागू किया गया था। नंगेली नाम की एक औरत थी, खातून थी। उन्होंने अपने शौहर से कहा है, मेरे शौहर, मुझे मर जाना पसंद है,
मुझे इस दुनिया में रहना जीना पसंद नहीं है, मुझे मर जाना पसंद है। एक काम करती हूँ, क्या काम? मैं इसके खिलाफ एहतिजाज करूंगी, प्रोटेस्ट करूंगी। शौहर ने कहा है मेरी बीबी तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती हो। कहा मेरे शौहर आप मुझे इजाज़त दीजिए मैं कर लूंगी। का इजाज़त है। उस औरत ने क्या किया? पिस्तान ढांपना शुरू कर दिया, छाती ढांपना शुरू कर दिया। जब गवर्नमेंट को ये खबर मिली कि नंगेली नाम की एक लड़की है जो अपने पिस्तान को ढांपा करती है, जो रोल के खिलाफ चलती है, जो कानून का उल्लंघन करती है, सरकार गुस्से में लाल पीला हुआ कि मेरी बात नहीं मानती है। दरबारियों को हुक्म दिया जाओ, दरबारियों उसके घर जाओ, नंगेली से टैक्स मांगो, अगर नहीं देती है तो उन्हें अरेस्ट करो। जाबिराना कानून है, जुल्माना कानून है। दरबारियों को उनके घर में भेजा गया। पुलिस अधिकारी, टैक्स अधिकारी उनके घर में आए, आवाज लगाई नंगेली बाहर आओ। नंगेली बाहर आई तो देखा कि टैक्स वसूल करने के लिए टैक्स अधिकारी आए। क्या बात है? सुनाओ, तुम छाती नहीं ढांपती हो, पिस्तान नहीं ढांपती हो? कहाँ सही में नहीं ढांपती हूँ। का टैक्स लाओ। अच्छा मैं टैक्स तो दे दूंगी, लेकिन कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो गरीब है, टैक्स नहीं दे सकती, वो क्या करेंगी? का उन्हें खोल के रहना पड़ेगा, ढांपना नहीं होगा। सबके सामने, बड़े लोगों के सामने आएंगे, सारों के सामने आएंगे, छाती खोल कर आएंगे। नंगेली ने कहा नहीं ऐसा नहीं कर सकते, टैक्स नहीं दूंगी। कहा चलो दरबार, हम लोग दरबारी है, हमें दरबान बनाकर भेजा गया है, चलो तुम्हें जेल में डाला जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। अच्छा वो नंगेली क्या करती है? गौर से सुनिए। नंगेली घर जाती है, हसुआ उठाती है, दरांती उठाती है, छुरी उठाती है, चाकू उठाती है और अपने पिस्तान को अपने ही हाथों से काट देती है। अपने पिस्तान को काट देती है और काटने के बाद उसको केले के पत्ते में रख देती है। जिस्म से खून बह रहा है, तेज तर्रार खून बह रहा है, और पुलिस अधिकारी के सामने आती है, दौड़ती हुई आती है कि पता नहीं कब मर जाओ। इतनी तेजी से खून बहा, इतनी तेजी से ब्लड गिरा, सोचती है कि कब मर जाऊं, तेजी से दौड़ के आई, पुलिस अधिकारी के सामने अपने पिस्तान को रख देती है कि जाओ तुम्हारे दरबान को दे देना, तुम्हारे राजा को दे देना, तुम्हारे सरकार को दे देना, और कह देना नंगेली ने ऐसा काम किया। जैसे पुलिस ने नंगेली की तरफ देखा, नजर आसमान पर उठाई, ईश्वर ये कैसा हुआ? पैरों तले जमीन खिसक गई, जल्दी से वहां से भागा, दौड़ते हुए गए, हाँफते हुए गए। मोहल्ले से लोग, चारों तरफ से आने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई कि नंगेली ने ऐसा काम किया जिनकी हिंदुस्तान में पूजा होने लगेगी। नंगेली ने ऐसा काम किया जो तारीख के आईने में पहली मर्तबा किसी लड़की ने किया, और जिसको आज भी हिंदुस्तान की तारीख में देखा जाता है। मशहूर नाम है नंगेली, जो केरल में आज उनकी देवी बनी हुई है, केरल में उनकी मूर्ति बनी हुई है, आज भी उनकी पूजा पाठ होती है। मेरे भाइयों, मोहल्ले से आने वाले तमाम लोग जमा हो गए और नंगेली की इन कारनामा को देखकर सब चौकन्ना हो गया, हक्का बक्का हो गए। और इतना ही नहीं, सबकी आँख खुल गई, सबकी आंख खुल गई कि नंगेली ने इतना बड़ा काम कर दिया। नंगेली मर गई। नंगेली की चिता को जब जलाया गया तो उनका शौहर भी उस चीते में, उस शव में गिरकर अपनी कुर्बानी दे दी, अपना बलि दे दिया। फिर
पूरे मोहल्ले से आने वाले लोग, इलाके से आने वाले लोग एहतिजाज किए, उस बादशाह के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। इतना एहतिजाज किया, इतना एहतिजाज किया, मद्रास से फोन आया, मद्रास से चिट्ठी आया, मद्रास से लेटर आया और वहां तक उन बादशाह के तक पहुंचा कि आपके खिलाफ, आपको इतनी गालियां दी जा रही है, आपके खिलाफ एहतिजाज हो रहा है। तो मेरे भाइयों, नंगेली ने जब ऐसा कारनामा अंजाम दिया तो फिर ये कानून खत्म हो गया। उसके बाद से सब औरतें जिस तरह चाहती है आज़ाद रहती है। सेम वही प्लानिंग आज हो रही है। लेकिन हमें उम्मीद है भारत में, भारतवासी चाहे किसी भी कौम के लोग ऐसा करने नहीं देंगे। हर लोग ऐसा नहीं है, हर कौम के लोग ऐसा नहीं है। बस कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा करने के लिए हमेशा सोचते रहते कब इज्जत लोगों की मिल जाए, उनसे खेला जाए। मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश, फला जगह पे फला ने मंदिर तोड़ा, फला जगह पे फला ने फला किया, फला जगह पे पंडितों को मारा गया, फिल्में बनने लगी, फला जगह से फला को शहर से निकाल दिया गया। इन सब पर चर्चे होंगे, लेकिन किसी भी स्कूल में और किसी भी लेक्चर में किसी भी पार्टी के लोग इन सब वाक़ियात पर रोशनी नहीं डालेंगे। औरंगजेब के बारे में तरह तरह की बातें हो रही है। औरंगजेब के बारे में ये कहा जा रहा है कि मंदिर तोड़ा, ये किया, वो किया।